औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से मौजूद हैं मलक महबूब साहब। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे आते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगा। अमेरिका जो सबसे बड़ी एक रियासत है, सबसे ज़्यादा वसाइल हैं, अमेरिका की रियासत इस वक्त शट डाउन हुई पड़ी है। ट्रंप के कुछ तरह-तरह के बयानात हैं, वो भी आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, आपने कहा था लोग उठ खड़े होंगे, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रही है। सबसे बड़ी मूवमेंट इस वक़्त मराकश में चल रही है, स्टूडेंट सड़कों पे आ गए हैं। इंडिया के अंदर मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी मामला ऐसे चल रहे हैं। ये जायचों में दुनिया का मैप किस तरफ जा रहा है? अक्टूबर में क्या-क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? अच्छा देखें, ये जायचे नहीं है, एक जायचा है दुनिया का, जिसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, डिफॉल्ट कुंडली कहते हैं, वॉट एवर, जो भी आपका दिल करे। उसमें असेंडेंट हमेशा एरीज ही होता है, मतलब पहला नंबर का साइन एरीज होता है, उसका असेंडेंट भी पहला होता है। तो अगर हम एरीज असेंडेंट को देखें दुनिया के लिए, तो एरीज के इस वक्त जायचे में आपको 12वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और अभी तीसरे घर से जुपिटर चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है। और जो चौथा घर होता है नॉर्मली अवाम का भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अगर अवाम के ऊपर फोकस करूं, तो अभी जुपिटर ट्रांजिट भी नहीं किया है कैंसर में, जो कि 16 अक्टूबर को करना है, और चीजों में एकदम से खलबली मची गई। और ये बात मैंने आपने आपके लास्ट वीलॉग में कही थी कि जैसे ही सोलर इक्लिप्स होगा, उसके बाद से आपको लोग सड़कों पे आते हुए दिखेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर, दुनिया भर की गवर्नमेंट, सबके ऊपर प्रेशर आएगा। या ऐसे लोग जो एलीट क्लास की पोजीशन होल्ड करते हैं, सुपीरियर पोजीशन होल्ड करते हैं, उनके लिए मसले मसाइल बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आप देख लें, जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं, ऑपोजिशन में हो, आपकी रूलिंग पार्टी में हो, गवर्नमेंट में हो, सब इस सब प्रेशर में। एग्जाम्पल के तौर पे पीपल्स पार्टी का नून लीग वालों के साथ एक ही पेज पे थे। वैसे तो नहीं है वो, मुझे पता है, लेकिन उनके आपस में इख्तलाफात होने शुरू हो गए। आप फिर ट्रंप के देख लें, ट्रंप और इसराइल के प्रेसिडेंट, उनके इख्तलाफात तो हर वक्त ही चलते हैं, लेकिन ये चीजें अभी खुल के सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और प्रिडिक्शन मैंने की है कि गंदुम गंदम के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अल्लाह ना करे, लेकिन खुराक में किल्लत नजर आती है, या खुराक के प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब आटे चावल के प्राइस आपको अभी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से भी लोग सड़कों पे नजर आएंगे। किसान जो है वो भी आपको सड़कों पे नजर आएंगे। एनी रीजन, ये रीजन ये नहीं है कि गवर्नमेंट को हटाना है, ये रीजन ये है कि अवाम के घर के अंदर एक ऐसा मजबूत प्लेनेट आ रहा है जो पावर दे रहा है लोगों को। पहले तो लोग इमोशनल डिस्टर्ब थे, अब वो जो है इमोशंस आपको आउटपुट में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। एक और बात याद रखिएगा, अक्टूबर के महीने में बीमारियां बहुत फैलेंगी, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको बीमारी ना लगे, अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, कोशिश करें गंदगी से दूर रहें। ये प्लेनेट जैसे ही 16 अक्टूबर को जुपिटर कैंसर में आएगा, अदलिया भी आपको बहुत मुतर्रिक नजर आएगी। मुझे पता है आपको हंसी आएगी कि क्या वाकई अदलिया भी होगी, लेकिन नहीं, अदलिया आपको नजर आने वाली है। आप सिर्फ वेट करें। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, वुकला भी सड़कों पर, क्योंकि ये एक सीजन चलता है। जैसे वेदर का सीजन होता है, इसी तरह जो प्लैनेट की पोजीशन है, उसके हिसाब से ये सीजन चलने वाला है। और बाय द वे, अक्टूबर से अलावा मैं आपको आगे का भी बता देता हूँ, इस दफा सर्दियां भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने वाली। जी। जुपिटर का एक्टिवेट होना या जुपिटर का आगे कैंसर में जाना। जुपिटर सबसे पहले अवाम अवाम है जुपिटर। नहीं, जुपिटर एक प्लैनेट है। आप ये चीज समझें कि जुपिटर ट्रांजिट करेगा ना सर, तो ये जो ट्रांजिट के प्लैनेट होते हैं, ये ऑन ऑफ के बटन होते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। आपके जायचों में चीजें बनी हुई हैं। जैसे अगर आपने एक रोड मैप देखना है, फॉर एग्जांपल आप कराची से इस्लामाबाद का सफर कर रहे हैं, आप प्लान कर लेंगे हमने इस रास्ते से जाना है, लेकिन जो जाने के लिए आपको गाड़ी लगेगी, या वो जगह को क्रॉस करने के लिए आपको जो गाड़ी लगेगी, वो जुपिटर जो है
उसका रोल अदा करता है। तो जुपिटर सिर्फ और सिर्फ आपको उस जगह के लिए एक्टिवेट करता है। प्लान ऑलरेडी जायचे में दिख रहा होता है, लेकिन होना कब है वो जुपिटर और सैटर्न डिसाइड करता है। जब वो प्लैनेट के अंदर मूवमेंट आती है, सॉरी साइन के अंदर मूवमेंट आती है, वो चीजें होना शुरू हो जाती है। ये सर किस एरिया में या पूरी दुनिया में ये सारे मामला होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि मराकश में तो वहाँ स्टूडेंट निकल आए हैं, जिस तरह बांग्लादेश में इनकलाब आया, फिर बाद में इनकलाब उधर आया, और अब मराकश में ये सूरत हाल बन रही है। इंडिया का जायचा क्या देख रहे हैं आप इस मामले में? अच्छा, ये जो आपने मुझसे पूछा है, ये किस एरिया में? ईस्ट पाकिस्तान से और वेस्ट, ये दो जोन अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। वरना आज से 5-6 महीने पहले आप यही सुनते आ रहे थे नॉर्थ और साउथ। अब ईस्ट और वेस्ट वाले जो एरियाज हैं वो ज्यादा एफ्लेक्टेड या एक्टिवेटेड आपको पूरे एक साल नजर आएंगे। दूसरी बात, इंडिया के जायचे में बहुत मेजर तब्दीली आएगी। और मैं आपको बोलता आ रहा था कि जैसे ही मार्स की दशा उनकी एक्टिवेट होगी, प्रॉब्लम शुरू। और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली फाइनेंशियल फाइनेंसिस के लिए उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, उनके जो फॉरेन अफेयर्स है उनको देख लें, इंटरनल पॉलिटिक्स को देख लें, हर जगह चैलेंजेस खड़े हो गए। तो ये चीजें अभी मजीद बढ़ेंगी। इंडिया के लिए ये कुछ छोटा सा टाइम नहीं है, ये 7 साल का टाइम है। और 7 साल गुजारना बहुत लंबा अरसा होता है। सर, इंडिया के एयर चीफ ने धमकी फिर लगाई है पाकिस्तान को, और उन्होंने अपने फौजियों से खिताब करते हुए बड़ी बातें की हैं। बल्कि उन्होंने तो ये दावा कर दिया कि हमने भी 5 हत्यारे पाकिस्तान के गिराए हैं। अब आप हमेशा बात करते रहे हैं जंगों की, अब इस वक्त जो जहां जुपिटर आ रहा है कैंसर में, जहां अवाम खड़ी हो रही है, हर तरफ आपको इंटरनल मामला नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ फिर जंग नजर आ रही है? पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं। मैं ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं कि सितंबर अक्टूबर पाकिस्तान इंडिया के महाज के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप देखें और समझें तो चल रही है, चल प्रॉक्सी वॉर की तरफ कोई शक नहीं। चल रही है, बिल्कुल। अब ओवरऑल दुनिया का सर, मिडिल ईस्ट की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मिडिल ईस्ट अभी जो है तक, ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें तो अगले 6 महीनों में बहुत सारी जंगें होती हुई आपको नजर आएंगी। सबसे बड़ा सरप्राइज रशिया देने वाला है, जिसका किसी को इल्म नहीं है। और रशिया जिस दिन इस मैदान में खुलकर आ गया, तो यूं समझें कि हमने तीसरी वर्ल्ड वॉर के अंदर अपना कदम रख दिया। वैसे तीसरी वर्ल्ड वॉर अभी तकरीबन 1-1.5 साल दूर है, लेकिन इसके आसार अभी से बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी? जी बिल्कुल होगी, होगी होगी सर, होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगी। तीसरी वर्ल्ड वॉर आपको 26-27 में नजर आती है, अभी नहीं, लेकिन होगी जरूर। आम लोगों के लिए, खासतौर पे हम एशिया में बसते हैं, पाकिस्तान या इंडिया के लोगों के लिए क्या आप गाइड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं कोई गाइड करने वाला नहीं हूं, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं मुझे जो आपने रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकली, रीड आपने जी, किया है, जो आपको क्या एस्ट्रोलॉजिकली पता है? जो मुझे रीडिंग दिख रही है उसमें सबसे दो चीजों का प्रॉब्लम आएगा। फाइनेंसिस, क्योंकि बाहर एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, गजा में कमी आएगी। इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना है। इसलिए कोशिश करें कि पैसे को ज्यादा से ज्यादा सेव करें। और ऑन द सेम टाइम आपको बीमारियों से भी उलझना पड़ेगा और इन मसलों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह करे ना हो, लेकिन मेरी दुआ है कि ये चीजें आपको बिल्कुल भी ना फेस करनी पड़े। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो देयर, मुझे भी इंक्लूड करके, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए। सर, लोग कहते हैं आप डरा देते हैं। यार मैं बिल्कुल भी नहीं डराता हूँ, मैं फैक्ट की बात करता हूँ। जो नजर आ रहा होता है, मुझे डराने का शौक ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और का बिजनेस है कि डरा डरा के जो है लोगों को पागल किया जाए। मेरा बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बल्कि। कोई शक नहीं, आपने जो रीडिंग दी है, इस सेंस में यकीनी तौर पे आपकी जो जो आपने प्रेडिक्शन दी थी, सारी चीजें उस तरफ जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए और मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह करे ना हो। जब भी मैं जंगों की बात करता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि अल्लाह करे मेरी पेशेंट कोई गलत हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरी पेशेंट कोई गलत होने से मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये जंगें हो गई ना, तो दुनिया बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाएगी।
आखिर में एक बात और है, 2026 पानी के लिहाज से बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी एहतियात के तौर पे आप पहले से इसके लिए प्लान करें। मुझे उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान करेगी। फ्लड वगैरह के हवाले से या पानी की शॉर्टेज के हवाले से? बिल्कुल, पानी के हिसाब से आप देखिएगा सर, ये 16 अक्टूबर को जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा, पाकिस्तान तो सेफ है, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में पानी से रिलेटेड आपको बहुत न्यूज मिलने वाली है, आप देखिएगा। हम कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर की डेट बिगनिंग है दुनिया की तबाही की, नहीं, आप ये मुश्किलात। नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि 16 अक्टूबर से जो जुपिटर ट्रांजिट करेगा वो सिर्फ 2 महीने के लिए करेगा, वो वापस फिर रेट्रोग्रेड होके पिछले साइन में आ जाएगा। तो जो एक्चुअल में अगले साल के मई जून से प्रॉब्लम शुरू होगी वो बहुत खतरनाक। और अगले 2 महीने, अगले 2 महीने भी दुनिया के लिए तरह क्रिटिकल है। लेकिन इसमें आपको बिगनिंग चीजों की होती नजर आ रही है, इसमें आपको एक ट्रेलर नजर जो आएगा। नहीं हुई, जब बीमारियां या जी, कोई मामला ट्रेलर आपको जो जरूर नजर था। आएगा। बिल्कुल ट्रेलर नजर आएगा। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। दुआ कीजिए। यकीनी तौर पे ये जो मलिक साहब का चार्ट दिखा रहा है, जो आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी रिसर्च बता रही है, वो आपने बता दिया है। अल्लाह करे इन सब चीज़ों से हम बचे रहें, अल्लाह करे आमीन। सारी चीज़ें ठीक हों, क्योंकि दुनिया इस तरफ जाती नज़र आ रही है। पिछले साल, डेढ़ साल से जब से मलिक साहब ये बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आपके कमेंट्स भी आते हैं, डराते हैं, लेकिन डराते हैं तो उसके 4, 5, 10 दिन बाद वो चीज़ें जब आपके सामने आ जाती हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये आपको एक बताने का मकसद यही है, ताकि आप उस टाइम के लिए जो प्रिपेयर। चार्ट बता रहा है, जो हालात बता रहा है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। अपनी कोशिश जारी रखें, प्रिपेयर हो जाएं, अपने आप को बचाएं, महफूज करें। मेरी भी दुआ कीजिए, बलक साहब की दुआ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर है। आप तक भी बरकत में भी सबको भी दे जाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।